जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1। ठीक है, इससे पहले आपको बता दिए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या? टूटना। इसका मतलब क्या होता है? टूटना। अगर कोई पर एक पत्थर है, अब पत्थर को हम लोग किसी से रिएक्शन करें, कोई हवा या जो कुछ रगड़ा करके क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वही चीज होता है डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? विघटन, यानी क्या? टूटना, अपघटन। ठीक है, जिससे वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है क्या? टूटना। इनके गुण जो होंगे ना, मूल यौगिक गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगर कोई अणु है, ये पहले के अणु से जो नया बनेंगे पदार्थ, उन दोनों से क्या होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है, आप हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जिसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं हम। CaCO3 को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, आप लोग देखे होंगे जैसे कैल्शियम, जैसे चूना पत्थर हम लोग पेंट कर देते हैं, जब पेंट करने के बाद जैसे कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और क्या हो जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो किस में टूट जाएंगे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट करेंगे तो खोलने लगता है, करके आप लोग देखे होंगे। जब ये क्या हो जाएंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना करके उड़ जाएगा। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे यानी उष्मा देंगे, तब क्या होगा? कैल्शियम KClO3, KClO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? जब हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे और क्या बनेंगे? 3O2। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ऑक्सीजन, यानी क्या? O2 गैस उत्पन्न होगी। आगे अब देखिए फेरस सल्फेट लेते हैं। आपसे कोई पूछेगा फेरस सल्फेट का फार्मूला बताइए, FeSO4 7H2O। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट में पानी की कितनी गुणक है? मतलब पानी की कितने, मतलब 7 गुणक है। पानी का कितना है जी? 7 गुना। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और यहाँ का वैल्यू पूछ लेंगे तो क्या होगा? 7। ठीक है, अब फेरस सल्फेट को हम लोग अपघटन करेंगे। यहाँ किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन हो रहा है। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूट जाना। ठीक है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है तो टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड को भी हीट किया तो क्या हो गया? टूट गया। अब फेरस सल्फेट को भी हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट और 7H2 में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इसको फिर FeSO4 को अगर हम लोग हीट करेंगे FeO3, SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और फिर ये तीनों रूप में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा पूछता है कि FeSO4 को अगर टूटेंगे, अगर FeSO4 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो किन किन पदार्थ में टूटेगा? ये हमेशा पूछता है आपको, कहीं भी कंपटीशन में आपसे पूछेगा कि अगर FeSO4 फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो किन किन रूपों में, किन किन पदार्थों में टूटेगा? ठीक है, तो Fe2O3 SO2 और SO3 में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, एक क्या हो जाना? टूट जाना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कोई दो परमाणु है, दो यौगिक हैं। जब दो यौगिक
कोई एक यौगिक बड़ियार होगा, कोई एक यौगिक कमजोर होगा। अब वो क्या करेगा कि जो बड़ियार होगा उसको मार करके भगा देगा। यानी एक यौगिक दूसरे यौगिक के परमाणुओं को विस्थापित कर दे, यानी क्या उसको वहां से हटा दे और फिर वहीं पे आके वो बैठ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कोई यहाँ देखिए, जब किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह के किसी दूसरे परमाणु द्वारा, ठीक है, विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब उसको क्या कर देता है, हटा देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, यहां पर लेंगे आयरन, क्या लेंगे, आयरन, आयरन SuSO4 कॉपर सल्फेट। जब आयरन और कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या करेंगे, आयरन और कॉपर सल्फेट को जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करने से क्या होगा, ये आयरन जो है इसको मार के भगा देगा, मारेगा ये भूसा फटाक से बाहर। इसका मतलब ये हुआ जो इधर है भी उधर उतना ही होना चाहिए। अब क्या है कि SO4 की जगह पर कौन हो गया है, फेरस। यहाँ पे देखिए आप Fe है, Fe यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, यहाँ पे देखिए काबिज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फेरस सल्फेट, फेरस जो है कॉपर को मार करके भगा दिया। ठीक है, जब फेरस इसको क्या किया, आयरन, आयरन क्या करेगा, इसको मार के हटा देगा, मतलब बढ़िया है कौन, Fe लोहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा बाहर, कॉपर क्या कर देगा बाहर। यहाँ पे देख लीजिए ये आयरन है और ये कॉपर है, और यहाँ पे क्या है जी, SO4 की जगह पे कौन आ गया है, कॉपर, सॉरी आयरन। अगर मान लीजिए पानी है, पानी में क्या रखे हम लोग, ढेला। अब क्या गिलास में अगर हम पानी रखेंगे, जो अगर ढेला उसमें डालेंगे तो ढेला क्या हो जाएगा, जाकर वहीं पे बैठ जाएगा, बोलेगा हम बढ़िया है तू कमजोर है। जो बढ़िया होगा, जो मजबूत होगा, वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। यहाँ पर कौन मजबूत है जी, तो आयरन, आयरन क्या करेगा, इसको हटा देगा, ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। कहने का अर्थ ये है कि आयरन यानी Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब क्या हुआ, Fe यानी लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आपको ये ऑब्जेक्टिव हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, अगर ये दे देगा आपको, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन